अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट कायनात डस्का न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम फिर मौजूद हैं डस्का के उसी गांव मोतरा में जहां पर कल कुछ बच्चों ने अपनी ही वालदा के खिलाफ गैरत के नाम पे बगावत की। तो नाजरीन, अब हम जानते हैं आज उन्होंने हमें फिर यहाँ पे बुलाया है। हमें यहाँ पे दोबारा बुलाने की क्या वजह है, वो आखिर क्या हमसे बात करना चाहते हैं या आपके साथ अपने कौन सा मैसेज आपको शेयर करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हमने कल आपको बुलाया था और आज हमने फिर आपको इसलिए बुलाया कि आज जो कमेंट्स भेज रहे हैं कि आपको अगर यकीन नहीं होता तो खुद आकर देख लें। हम आपको खुद दिखाते हैं कि मेरे बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं और उसको भी दिखाते हैं जो मेरी माँ शमीम अख्तर और बादर के साथ मिलकर जो काम करती है, हम आपको खुद दिखाते हैं। आज उन्होंने फिर ऐसा काम किया कि मेरा जो छोटा भाई है उसने कल बयान भी दिए थे, उन पर जो बयान दिए थे आज वो अड्डे पर गया, उसने खुद अपनी रजामंदी से अपनी माँ पर बयान दिए थे उसकी बद चलनी पर, उसने छोड़ कर आया था। आज वो अड्डे पर गया कुछ चीज़ लेने के लिए अपने खाने के लिए, तो वो जौन सी मेरी माँ है उसने फिर उसको उठा कर बस बादर के साथ मिलकर उसको ले गई और उसको घर ले कर गई है और क्या कहते हैं उधर से 15 को कॉल चला दी है। एक साहब का अगवाई करके लेके गई है और उधर से 15 पर कॉल चला दी है कि ये बच्चा मेरे साथ खुद आया हुआ है। तो बच्चा रो भी रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब वो हमें बच्चा वापस नहीं कर रही हो। उन्होंने बादर के साथ मिलकर ये प्लान किया हुआ था कि उसको बेच कर बाद उसने पहले भी ये कहा था कि मेरी बेटी को बेच लो अगर पैसे चाहिए तो। उसने पहले भी मेरी मामा को कहा था अपना कोई बच्चा बेचने के लिए है तो दे दो। वो उनका पहले भी यही कारोबार है क्योंकि वो अफगानिस्तान के उधर से बच्चे लाते हैं और बेच देते हैं। और क्या कहते हैं अभी मैं मुझ पर भी उन्होंने यही कहा था कि इनको बेच दें। मैं बहुत मुश्किल से उधर से निकल कर आई हूँ। अब मेरे भाई को पकड़ के ले गए हैं और उनको उसको बेचने की साजिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे मेरा भाई वापस दिलाया जाए। मैं आपको अगर पाकिस्तानी कौम चाहे तो 1 मिनट में इंसान को इंसाफ दिला सकती है, अगर ये चाहे तो 1 मिनट में सबको इंसाफ दिला सकती है। अगर आप खड़े हो मेरे साथ, मेरा भाई मुझे वापस चाहिए। और मेरे पापा भी बहुत परेशान है, मुझे मेरा भाई रिलैक्स हो, इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रिलैक्स हो। चुप हो जाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे मेरा भाई वापस दिलाया जाए। इन्होंने मिलकर कोई साजिश की हुई है मेरे भाई को बेचने की। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे मेरा भाई वापस किया जाए। जिसने पैदा किया ना, ये जहाँ भी ये वीडियो देख रही है हमारी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे खुदा का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दे। तो जैसे भी हम तुम्हें छोड़ के वापस आ गए अपने पापा के साथ, अगर हम वापस आ गए तब तुम्हारा पीछा छोड़ दे, हमारा भाई हमें वापस कर दो। मुझे पता तुमने बादर खान के साथ मिलकर ये सारा काम किया है। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मेरा पापा तुम्हारे मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बदमाश हैं, क्योंकि मेरे पापा एक गरीब आदमी है। हमें अगर ये भी तुमने हमसे छीन लिया तो हमारा फिर क्या होगा? एक ही तो हमारा सहारा, वो भी हमारा बाप। अगर ये भी तुम हमसे छीन लोगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो जो खुदा का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दे। जब हम ही तुम्हें छोड़ कर आ गए तो मुझे मेरा भाई वापस दे दे। नाज़रीन, अब मौजूद हैं हमारे साथ इन बच्चों के वालिद, तो जानते हैं मज़ीद उनसे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना यही कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं, बेटी मेरे पास थी, 4 बेटे हैं, 1 बेटी थी, जो कि कल अदालत ने मेरे हक़ में मुझे दिए हैं। और आज फिर मेरा एक बच्चा छोटा जो सड़क पर घूम रहा था उसको किडनैप करके ले गई है। इसका बादर खान के ये इसकी साजिश है, इसकी और बादर खान की साजिश है। मेरा बच्चा रात तक मुझे मिलना चाहिए। मेरी अफसरान बाला से दरख्वास्त है कि मेरा बच्चा मुझे शाम तक मिल जाए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। बच्चे को किडनैपर करना, पर लोगों को ब्लैकमेल करना, बीवी का किरदार सही ना है। गलत मर्दों के साथ तलक है। अदालत के ज़रिए बच्चे ने, जज साहब ने बच्चे मेरे बाप को दिए हैं कि ये लो बच्चे आपके बाप के पास रहेंगे। बच्चों ने वहाँ पे बयान भी दिया है। पर आज फिर मेरा एक बेटा सड़क से उठा के ले गई है। वो पता नहीं उसको शाम तक कहाँ उसका सौदा लगाएगी, खैबर बेचेगी या पेशावर बेचेगी। ये बादल खान और ये शमीम अख्तर यही काम करते हैं। मेरी अफसरान बाला से दरख्वास्त है कि शाम तक मुझे मेरा बच्चा चाहिए, जिस तरह भी हो, नहीं तो मैं ऊपर तक चला जाऊंगा, इमरान खान तक, DIG तक,
میری ان سے بھی درخواست ہے, عمران خان سے بھی درخواست ہے کہ میرا بچہ مجھے ملنا چاہیے. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, نہیں تو باقیوں کو سب کو بھی مار دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا. مجھے بچہ نہیں ملا, میں وعدہ کرتا ہوں خدا کے ساتھ کہ اگر میرا شام تک بچہ نہیں ملا تو نہ باقی بچیں گے نہ خود بچوں گا. میرے اس بیوی سے جان چھڑائیں, میرا اس بیوی سے بچہ برآمد کر کے دیں. تو ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ موجود اس قوم کی بیٹی, ہماری بہن, آپ کی بہن, اس قوم کی بہن, اس عوام کی بہن, جس کی کہانی آپ نے سنی. ان کی کہانی سن کے میری بھی آنکھیں اشک باڑ ہو گئی. اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کو انصاف دلائیں, اور جو لوگ یہ کہانی سن کر اس کہانی کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ڈسکا کے گاؤں موترا میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. میری حکومت سے, پاکستانی عوام سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس بہن, اپنی اس بیٹی, اپنی اس بہن کو انصاف فراہم کریں. اسی کے ساتھ میں کیمرہ مین فیضان کے ساتھ کائنات ڈسکا نیوز ڈسکا سے اجازت چاہوں گی. شکریہ.